मैं ऑडिबल। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही है। आ रही है, ओके। तो लास्ट टाइम आपका क्या हुआ था? IPv4। IPv4। IPv4 में कहाँ तक बताया था मैंने आपको? वो क्लास तक बताया था सर। क्लास तक? कहाँ तक क्लास बता दी थी मैंने, मतलब उसके बारे में कितने टॉपिक्स आपको क्लियर कर दिए थे? सर वो क्लास ही बताई थी, उसके बाद वो। वो 5 क्लास हो गया था, मतलब नहीं, ABCD क्लास का एक्सप्लेनेशन हो गया था और जैसे पोस्ट वार्निंग। क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन आपको समझा दी थी आई थिंक, है ना? हम्म। ओके। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बाद मैंने आपको। अच्छा, मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है या फिर एक्स्ट्रा नॉइस आ रही है आपको? क्लियर है सर, कोई नॉइस नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको आईना समझाया था। आईना के बाद इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी के बाद मैंने आपको बताया था IPv4 के बारे में। ठीक है। IPv4 में आपको मैंने इसका समझाया था कि क्लासिफिकेशन कैसे की गई है क्लास ABCD के अंदर। ठीक है। क्लास A कैसे वर्क करेगा, B कैसे वर्क करेगा, C एंड D के बारे में बताया था। ठीक है, D एंड E के बारे में, सॉरी। तो ये बता दिया था ना, क्लास ABCD और E। हाँ जी सर, बता दिया। तो बताओ, क्लास D कहाँ यूज होती है आपकी? वो रिजर्व कही थी अपने, रिसर्च वगैरह के लिए। तो मतलब रिसर्च के लिए आपका कहना रिजर्व है क्लास D? नहीं सर, रिसर्च वगैरह के लिए यूज। क्लास डी आपका मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व है, ठीक है, जो मल्टीकास्ट होता है। ठीक है। वो जो पैकेट्स फॉरवर्ड किए जाएंगे क्लास डी की किसी एक एड्रेस की रेंज का यूज करके फॉरवर्ड किए जाएंगे, ठीक है। अलग अलग सर्विसेज में अलग अलग क्लास डी की जो एड्रेसेस है वो यूज होता है, जैसे लाइक राउटिंग के अंदर आपके 224.009 5 6 10 ये सारे यूज होते हैं आपके, ठीक है। एंड अदर सर्विसेज में बहुत सारे एड्रेसेस हैं जो अलग अलग यूज होते हैं, आगे चल के आपको धीरे धीरे आइडेंटिफाई होते जाएंगे, आपको पता लगते जाएगा, ठीक है। चलो। तो क्लास A का सबनेट मार्क्स जो भी बताया था मैंने, बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका? अच्छा, सबनेट मार्क्स, नेटवर्क IP, ब्रॉडकास्ट IP और डिफॉल्ट गेटवे, ये आपको कल बताना था आई थिंक, मुझे जहाँ तक मुझे याद है। इसके बारे में आपको समझाना था ना? हाँ जी सर। ओके, ठीक है। चलो, क्लास A की रेंज में मैंने आपको समझाया था कि 1 से लेकर के 126 तक फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर अगर आपकी ये वैल्यू रखी जाती, 4 ऑक्टेट होते हैं V4 के अंदर हमारे। ठीक है। चारों ऑक्टेट के अंदर पॉसिबल वैल्यू हम 0 से लेकर के 255 तक ले सकते हैं। 0 से 255 के बीच में आपकी जो कैटेगराइज किया गया है, मतलब उसी के अंदर सारी कैटेगरी रखी गई है। ठीक है। और ये कैटेगरी सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट को डिनोट करती है, मतलब अगर क्लास ए आइडेंटिफाई करना है आपको तो पहले ऑक्टेट को देखना पड़ेगा कि पहले ऑक्टेट के अंदर पहली वैल्यू क्या लिखी हुई है। ठीक है। तो अगर वो वैल्यू 1 से लेकर के 126 तक है तो इट मीन्स क्लास ए का पोर्शन है। ठीक है, मतलब कोई सी भी नेटवर्क आप ले लोगे 1 से लेकर के 126 तक, ये क्लास ए डिफाइन करेगा। क्लास बी में आपकी जो रेंज डिफाइन की गई है 128 से 191 तक, लेकिन सिर्फ इसकी वैल्यू को चेंज करने से नेटवर्क चेंज नहीं होगा, साथ ही साथ आपको क्लास बी की वैल्यू भी अगर आप चेंज करते हो तो इसकी वैल्यू को चेंज करने से भी नेटवर्क आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है। क्लास सी के अंदर हमारी रेंज 192 से लेकर के 223 तक तो डिफाइन की गई है, लेकिन इसके अंदर नेटवर्क चेंजेस कहाँ तक हो सकते हैं? अगर इन ऑक्टेट में किसी भी तीन ऑक्टेट के अंदर, जो स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट हैं, कहीं पे भी कोई चेंजेस होते हैं तो आपका नेटवर्क चेंज हो जाए। क्लियर है? ठीक है, तो चेंज का मतलब, हाँ पूछो दीपक, क्या कहना चाह रहे हो? सर 127 का क्या मतलब 127 कहाँ गया? बताएंगे, अभी उसका नंबर भी आएगा, वो भी बताएंगे। सिर्फ ठीक वन है। ट्वेंटी सेवन नहीं हटा हुआ इसके अंदर। आप ध्यान से देखोगे तो जीरो वाली वैल्यू भी नहीं लिखी हुई। मैंने आपको एक चीज बताई थी ना स्टार्टिंग में कि हमारा जो वैल्यू लिखी जाती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से 255 तक, तभी तो हम टोटल 256 वैल्यू बोलते हैं। लेकिन 0.0.0 वाली जो वैल्यू है वो भी रिजर्व रखी गई, जैसे जस्ट लाइक 127। ठीक है। वो रिजर्व किस लिए है? वो आपका डिफॉल्ट राउट के लिए रिजर्व रखा गया है, वो आगे चल के मैं आपको जब प्रैक्टिकल्स होंगे वहां पे भी दिखाऊंगा और वैसे भी बता दूंगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर हम।
देखो नेटवर्क के बारे में आपको पता लगा कि नेटवर्क कैसे चेंज होता है। कल मैंने आपको समझाया था ना कि अगर इन केस आपको नेटवर्क चेंज करना हो तो कैसे चेंज हो सकता है। मान लीजिए क्लास ए का कोई भी आप आईपी एड्रेस लिखते हैं, जस्ट लाइक दिस। आपने ये लिख दिया 25, ये एक आपका क्लास ए का आईपी एड्रेस है। इसी नेटवर्क में कनेक्ट होना है तो मुझे कौन सी वैल्यू को कॉमन रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑक्टेट वाली। फर्स्ट तो वाली 10 मेरा कॉमन रहेगा। 10 के यस। बाद मैं कुछ भी वैल्यू रखता हूँ आपका, ठीक है। वैल्यू चेंज हो रही है, होस्ट चेंज हो रहा है हमारा। ध्यान रखना आईपी के अंदर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है आपका आईपी एड्रेस, ठीक है। एक को हम नेटवर्क पोर्शन कहते हैं, दूसरे को होस्ट पोर्शन कहते हैं। मतलब अगर नेटवर्क पोर्शन में चेंजेस हुए तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा, और होस्ट पोर्शन में चेंज हुए तो सिर्फ इंडिविजुअल आईपी एड्रेस चेंज होगा, उससे पूरे होस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों आईपी एड्रेस जो है एक ही नेटवर्क के पोर्शन है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज है, यहाँ पे सबनेट मार्क्स पे आते हैं हम। क्लास ए में जो सबनेट मार्क्स यूज किया जाएगा आपका, ठीक है, जो क्लास ए का सबनेट मार्क्स रहेगा, मैं सबके सामने ही लिख देता हूँ आपका, जस्ट वेट अ मिनट। सबके बाय डिफॉल्ट सबनेट्स के बारे में बता देते हैं, ठीक है। क्लास ए के अंदर चाहे वो वैल्यू वन, कोई नेटवर्क 1 से स्टार्ट हो रहा हो, 2 से स्टार्ट हो रहा हो, 30 से स्टार्ट हो रहा हो, 40 से स्टार्ट हो रहा हो, या 100 से हो रहा हो, या 125 से या 126 तक, कोई सा भी नेटवर्क स्टार्टिंग में ये यहाँ से शुरू हो रहा हो, उन सब के लिए जो सबनेट मार्क्स रखना होता है वो आपका 255.0.0.0 रखना होता है। क्यों रखी गई है ये वैल्यू। एक्चुअल में यही वैल्यू डिफाइन करती है कि आपका क्लास ए के अंदर पहला ऑक्टेट पूरे नेटवर्क के लिए रिजर्व रखा गया है, ठीक है। मतलब अगर आपने इस वैल्यू के अंदर चेंज किया, इसका मतलब यह है कि इस ऑक्टेट के अंदर कुछ भी चेंज किया, ठीक है, इस वैल्यू के अंदर आपने कुछ भी चेंज किया तो पूरा नेटवर्क चेंज हो जाएगा, ठीक है। और बाकी होस्ट पोर्शन है हमारा, तो इस होस्ट पोर्शन में आप कुछ भी चेंज करते हो तो नेटवर्क चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलो, क्लास बी का जो सबनेट मार्क्स होगा वो क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर पहला ऑक्टेट तो रिजर्व है ही है, साथ ही साथ आपका दूसरा ऑक्टेट भी रिजर्व रखा गया है फॉर नेटवर्क के लिए। मतलब ये नेटवर्क पोर्शन है आपका, इनमें चेंज करने से अगेन नेटवर्क चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी के दो ऑक्टेट होस्ट पोर्शन कहलाते हैं, इनमें चेंज करने से सिर्फ इंडिविजुअल आईपी एड्रेस चेंज होता है, नेटवर्क चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्लास बी का बाय डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स लिखेंगे तो क्या आएगा आपका, टू फाइव टू फाइव फाइव डॉट फाइव डॉट 255.0.0, ठीक है। एज इट इज क्लास सी में क्या है, तीनों ऑक्टेट आपके रिजर्व है नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पे आप क्लास सी में अगर लिखोगे तो तीनों इसके लिए आपका जो बाय डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स यूज किया जाएगा वो 255.255.255.0, ठीक है। ये पूरी रेंज, क्लास ए की पूरी रेंज के लिए हम यही सबनेट मार्क्स यूज करेंगे, क्लास बी के लिए हम यही यूज करेंगे, और क्लास सी के लिए भी हम ये क्लास सी वाला जो पूरा सबनेट मार्क्स होता है यूज करेंगे। मतलब 192 से 223 तक कोई सी भी वैल्यू आती है, कुछ भी चेंजेस आते हैं, सब में हम सेम ही यूज करेंगे। जस्ट वेट अ मिनट, आप लोगों की मुझे अटेंडेंस नोट करने दो। जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है।
सॉरी भाई। सर आवाज ठीक से नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। बहुत लो आ रही है सर। बहुत लो आ रही है, मतलब कट कट के आ रही है। आई थिंक अब सही आ रही होगी आप लोगों को वॉइस। अब तो नहीं कट रही वॉइस? नहीं सर अब ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होती है। ठीक है, रेंजेस जरूर याद रखना, इंटरव्यू के अंदर बेसिक क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं कई बार कि रेंजेस समझाओ, क्लास ए बी सी की रेंजेस क्या है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, नेटवर्क डोमेन के अंदर हम सिर्फ इन्हीं 3 रेंजेस का यूज करते हैं हमेशा। मतलब इस 3 रेंज के अलावा और कोई सी रेंज हम यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, और आपका जो नेटवर्क अडेप्टर होगा वो उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, वो आपका 0 से लेकर के 255 तक की वैल्यू तो हम डिफाइन करते हैं, लेकिन हर एक ऑक्टेट के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम 1 से लेकर के 2 to 3 तक वैल्यू यूज कर सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको उस दिन स्क्रीन शेयर पे दिखाया था कि कैसे आईपी एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो 2 to 3 वैल्यू हमारा असाइन नहीं हो रहा है। दिखाया था क्या? हाँ जी सर दिखाया था। ठीक है, तो वो इसी रूल की वजह से। और अगेन, ये जो रूल है आपका, जो मैंने आपको समझाया कि क्लास ए के अंदर, बी के अंदर और सी के अंदर यही वैल्यू हम यूज करेंगे, ये रूल आपके किसने सेट करे हैं? आईना ने। ठीक है, आईना के अकॉर्डिंग ये सारा कॉन्सेप्ट डिफाइन किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्लास ए बी सी में आपका नेटवर्क ना टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है कि अगर क्लास ए आप यूज करते हो तो उसके अंदर आपके टोटल जो नंबर ऑफ नेटवर्क आते हैं ना वो कितने आ जाते हैं? अच्छा, यहाँ देख के एक चीज बताओ, मैंने बताया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक चेंजेस हो सकते हैं, तो क्लास ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे आपके? 126। और क्लास बी के अंदर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे, क्योंकि ये दोनों बिट से आपका नेटवर्क चेंजेस हो सकते हैं। यस। तो देखो यहाँ कैलकुलेट करने का तरीका क्या है आपका। यहाँ ध्यान से देखो, 128 से लेकर के 191 तक गैप अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? जस्ट लाइक सिक्सटी अगर फोर 190, सॉरी 128 से 191 में माइनस करते हैं 128, तो आंसर क्या आता है आपका? 63। ठीक है, 63 कैलकुलेट करके चलेंगे हम। एक चीज ध्यान रखना, आपका 128 खुद स्टेब्लिश फर्स्ट वैल्यू है वो। ठीक है, मतलब 128 भी क्लास बी में ही यूज होगा, तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा आपका ये? 64 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना लेंगे? 64 मल्टीप्लाई बाई अगले में के अंदर आपकी कितनी, कहाँ तक रेंज डिफाइन की गई है? टू फिफ्टी सेकेंड सिक्स ऑक्टेट टोटल 256 तक है, तो आप यस। इसको मल्टीप्लाई करोगे 256 से, तो आंसर क्या आएगा आपका? टोटल 60,384। क्लास बी के अंदर आप टोटल इतने नेटवर्क यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्लास ए के अंदर 126 तक है, लेकिन क्लास बी में सिर्फ रेंज पहले ऑक्टेट में है, लेकिन नेटवर्क हमारा दोनों ऑक्टेट से डिफाइन होते हैं। ठीक है, एज इट इज क्लास ई के अंदर टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने आ सकते हैं? तो यहाँ आप कैलकुलेट करके बताओ, इन दोनों के बीच में गैप आपका कितना होगा? 32। 32 कैलकुलेट करो, और नहीं आएगा? टू मल्टीपल बाई फिफ्टी टू। सिक्स
टू फिफ्टी सिक्स 256। एंड देन 256 एंटर करोगे आप 20,97,152 इतने नेटवर्क आपके क्लास सी के अंदर क्रिएट किए जा सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अगर हम बात करते हैं होस्ट की कि भाई क्लास ए के अंदर अगर मैंने सिर्फ वन रखा है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे ऐसे वन रख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका एक नेटवर्क यूज किया मैंने कुछ इस तरीके से कि 1.0.0.0। अब इसके अंदर मेरे बहुत सारे होस्टेज आ सकते हैं क्योंकि सिर्फ वन रिजर्व है ना एज अ नेटवर्क। यस। एज अ नेटवर्क हमने सिर्फ वन को रिजर्व रखा है, बाकी 0.0 की जो वैल्यू है हमारा होस्ट पोर्शन है। और ये हमारे चेंजेबल फॉर्मेट है, मतलब हम इसे चेंज कर करके अलग अलग पीसीज के अंदर अलग अलग एंड डिवाइसेस के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये टोटल कितने आ सकते हैं सिर्फ वन के साथ हमारे पास? 256 मल्टीपल बाय 256 मल्टीपल बाय 256। एग्जैक्टली। तो आपकी जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी? 1,67,77,280 आई थिंक यही है, या फिर 256 मल्टीप्लाई बाई 256 मल्टीप्लाई बाई 256। तो 1,67,77,216 इतने सिर्फ एक रखने पे आ रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे वन रखोगे तो इतनी वैल्यू आएगी, फिर अगेन आप क्या करोगे टू रखोगे फिर इतनी वैल्यू दोबारा से आ जाएगी। तो ऐसे अगर आपको टोटल क्लास ए के अंदर होस्ट जान रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 126 के। 126 के साथ। तो टोटल क्लास ए के अंदर जितने होस्ट हैं सारे होस्ट आपको डिफाइन हो जाएंगे। क्लियर है? चलो क्लास बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने आ सकते हैं? 256 मल्टीपल ये बाय दोनों 256। सिर्फ यही दोनों ऑक्टेट हैं आपके पास होस्ट के लिए, तो हम इन दोनों ऑक्टेट की वैल्यू का यूज करेंगे। तो इसमें वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी? 256 256 मल्टीप्लाई बाई 256। तो आंसर क्या आएगा? 65,536। यस दीपक। सर क्लास ए का भी आपने बताया था कि 1,67,00,000 कुछ इस तरह से है। तो हाँ ये तो पूरा सिर्फ एक, ये टोटल क्लास ए नहीं के नहीं 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 आईपी में क्लास नहीं, एक सिर्फ क्लास ए में एक टोटल वैल्यू। कर सकते हैं ना? अब टोटल करने के लिए आपको उसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 126 से। सर आईपी वर्जन 4 की लिमिट ही 4.7 बिलियन है, मतलब कुछ ऐसा ही है। हाँ 4 अरब ऐसे कुछ है शायद मेरे हिसाब से। हाँ हाँ हाँ। तो सर उसको अगर अपन 126 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देख लो आप बिलियन मिलियन का कैलकुलेट करके निकाल लो कितने आ रहे हैं। मिलियंस मैंने कब बोले? बिलियंस बोले मैंने। हाँ सर 4 बिलियन मतलब। 4.3 बिलियंस है। जी सर। यहाँ देखे है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इतने ही आएंगे। क्लास ए का नहीं, टोटल कैलकुलेशन होस्ट जो सबसे ज्यादा है ना सिर्फ और सिर्फ आपके ए में क्लास है। ए के अंदर ही है। ठीक है, और ठीक है। लेकिन इसके अंदर नेटवर्क कम है आपके पास, 126 ही तो नेटवर्क है। जी सर। फिर उसके बाद आपके इसके अंदर नेटवर्क 16,000 नेटवर्क है, 16,000 इंटू 65,536। ठीक है, यहाँ पे आपके टोटल इतने एड्रेसेस आ रहे हैं। और एज इट इज क्लास सी के अंदर टोटल होस्ट कितने आएंगे हर एक नेटवर्क के अंदर? अब यहाँ तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है ना, एक ही जी ऑक्टेट सर है हमारे पास। 256। टोटल 256 ही आ सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर, जी तो यही सर। आएंगे। ठीक है। क्लास ओके डी सर। और ई हम इसको पढ़ते ही नहीं है, मतलब पढ़ने का सेंस इतना जरूर पढ़ते हैं कि किस लिए यूज होती है, कहाँ यूज की जाती है। तो क्लास डी मल्टीकास्टिंग में, और क्लास ई इस पे रिसर्च चल रही है अभी भी, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसका यूज किया जाता है कि भाई ये इसका हम कैसे बेटर यूज कर सकते हैं और कहाँ का यूज की जाती है, लेकिन इसका अभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, तो इसको हम जस्ट लाइक यूजलेस ही कहते हैं। ठीक है, ये आपकी यूज नहीं होती है, सिर्फ हम इन्हीं तीन का यूज करते हैं। क्लास डी में से कुछ एड्रेसेस आपके फ्यूचर के लिए रखे गए थे कि हम इसको फ्यूचर में यूज करेंगे, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं जरूरत पड़ी हमें? एनीवन आईपी कोई बता वर्जन सकता है? आईपी वर्जन सिक्स से 6। इंट्रोड्यूस, बिल्कुल आईपी वर्जन 6 हमें इंट्रोड्यूस करा दिया गया था तब तक। ठीक है। और दूसरा सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट भी डिफाइन हो गया था कि हम इसी IPv4 को और सबनेट करके आगे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब और नेटवर्क डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्लास ए को इसी के अकॉर्डिंग हमारा लार्ज नेटवर्क कहा जाता है। अब तो समझ में आ रहा है आपको कि इसको लार्ज नेटवर्क क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ही नेटवर्क ऑक्टेड है और होस्ट हमारे पास मल्टीपल है। ठीक है, अब ये बताओ कि क्लास ए को लार्ज नेटवर्क, क्लास बी को मीडियम नेटवर्क और क्लास सी को आपका स्मॉल नेटवर्क कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप अपने राउटर पे क्लास सी की सीरीज का यूज क्यों कर रहे हो? इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, और क्लास ए को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं?
वो स्मॉल नेटवर्क में कर रहे हैं तो इसलिए सी का करते हैं ना। दीपक आप बता सकते हो। सर एक बार दोबारा पूछना क्वेश्चन। हम क्लास ए बी सी तीन ऑप्शन है हमारे पास, हम सबसे ज्यादा सी नेटवर्क का क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने क्योंकि सर बताया कि इसके अंदर। क्योंकि हमें होस्ट हाँ। कम रखने पड़ते हैं, मतलब हमारे इतना बड़ा नेटवर्क नहीं होता है। तो नेटवर्क कम होता है हमारा, मुश्किल से 30 20 50 100 200। तो इतने ही कंप्यूटर को हमें नेटवर्किंग मतलब आईपी देनी पड़ती है, तो इसलिए हम ज़्यादातर क्लास सी को यूज़ करते हैं। हाँ आई थिंक आवाज नहीं, हेलो सर, हेलो हेलो। दीपक, आप सुन पा रहे हो क्या? जी सर, आपकी आवाज़ तो हाँ सुन हाँ रहा हूँ, सर की आवाज़ नहीं आ सर। रही। सर नहीं सर डिस्कनेक्ट है। अच्छा, ओके 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 कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा नेटवर्क प्रोसेस होता रहता है ना, रिफ्रेश होता है तो ओके। इस वजह से होगा। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे क्लास ए के अंदर अगर आप पेंडोट की सीरीज का यूज करोगे ना, तो बाकी के 1,67,77,000, अब कुछ थाउजेंड आपने यूज कर लिए, 1 या 2 हजार यूज कर लिए, बाकी की सारी आईपी यूजलेस होगी उस नेटवर्क पे, और उसको आप दूसरे नेटवर्क में यूज भी नहीं कर सकते। तो बेकार हमारे आईपी की वेस्टेज हो रही है ना एक तरह से। भाई किसी एक नेटवर्क में ऐसे समझो, आप क्लास सी का एक एड्रेस यूज करते हो, जस्ट लाइक आप क्लास सी का एक एड्रेस यूज करते हो ना, ये वाला आप डेली बेसिस पे आप देखते भी होगे, आपके पीसी पे भी यही मिलता होगा, 192 168 और 0 डॉट होगा या 1 डॉट होगा, और कोई सा भी एड्रेस आपको असाइन होगा 25 मानने पे, ठीक है। अब इसमें मैं मैक्सिमम कहाँ तक यूज करूंगा, मेरे पास एक राउटर पे कितने लोग कनेक्टेड होंगे, बहुत ज्यादा, तो आपके होम नेटवर्क में बहुत ज्यादा 10 to 20, यस। है ना। तो मान लो बहुत ज्यादा एड्रेस यूज हुए तो कहाँ से कहाँ तक यूज हो जाएंगे आपके। 25 50 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा तो 1 से लेकर के कहाँ तक यूज करेंगे, 30 तक, बहुत मैक्सिमम हुआ तो इतना यूज कर लेंगे। तो इसके अलावा इसमें हमारे पास और कितने आईपी एड्रेस बच रहे हैं, 255 में से 30 माइनस कर दो, आपकी वैल्यू कितनी आएगी। 225। 225 आ रही है, ठीक हम्म। है। तो ये 225 आईपी एड्रेस हमारे यूजलेस हो गए, उसका कोई काम नहीं है, और कभी यूज भी नहीं होंगे, इससे ज्यादा यूजर हमारे कभी होते नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 30 तक जाते हैं, है ना। तो एज इट इज आप ये कॉन्सेप्ट क्लास ए के नेटवर्क पे अप्लाई करके देखो, कि जहां आपको 1,67,77,000 आईपी एड्रेस मिल रहे हैं, वहां पे आपको 2 हजार ही यूज करने थे, तो उसके बाद वाले सारे नेटवर्क यूजलेस है, इसलिए लार्ज नेटवर्क हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ले बहुत रेयर कंडीशन में यूज किया जाता है, वरना यूज ही नहीं होता। ठीक है, एज अ प्योर नेटवर्क डायरेक्ट ये यूज नहीं होगा, सबनेटिंग करके जरूर यूज हो जाएगा। सबनेटिंग में हम लिमिट डिफाइन कर देंगे कि इतनी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही लेंगे सिर्फ आईपी एड्रेस, ठीक है। और क्लास बी को हम मीडियम नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि कई बार, अब एक चीज बताओ, यही सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा वास्ट करता हूँ। मुझे यहाँ से मान लो कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 200 to 300 यूज करना है, ठीक है, या फिर मैं 300 to 500 कह देता हूँ। इज दिस पॉसिबल कि आपका इसी आईपी एड्रेस के साथ इतने होस्ट आ सकते हैं। नहीं। पॉसिबल नहीं है, तो हमें कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, बी में। क्लास क्लास सी में। बी में। क्लास सी में तो हमारे पॉसिबल ही नहीं है ना, क्लास सी में जी तो सर, हमारे क्लास टोटल बी में। 256। अब एक नेटवर्क में रखना है तो हमें बी पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा, और बी में शिफ्ट करेंगे आपका, तो आप देखो कि 500 आईपी एड्रेस यूज करके आपका तब भी बहुत सारे यूजलेस हो रहे हैं, क्योंकि एक नेटवर्क में 65,000 होस्ट आ रहे हैं कब अप्रोक्स, ठीक है। 65,000 में आपने 300 यूज किए, तो बाकी सब यूजलेस हो गए, समझ रहे हो आप यहाँ पे। लेकिन हम यूज करते हैं उस क्लास बी को ही, तब भी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इससे कम का हमारे पास ऑप्शन है। इससे कम का जो ऑप्शन है, क्या वहां हम इसका यूज कर सकते हैं, मतलब क्लास सी का हम यूज कर सकते हैं इतने होस्ट की रिक्वायरमेंट के साथ, नहीं कर सकते, तो क्लास बी यूज ही करना पड़ेगा। यही सेम कंडीशन आपके राउटर पे भी अप्लाई होती है, कि हमारे पास जब ऑप्शन ही नहीं है कि हम कितने आईपी एड्रेस का यूज करें, तो हमें कितना करना पड़ता है, क्लास ही यूज करना पड़ता है।
क्योंकि एटलीस्ट कम से कम तो यही हो सकता है कि 256 रखा जाए होस्ट को। उससे ज्यादा रखेंगे तो हमारा 65,000, और ज्यादा रखेंगे तो 1 करोड़ पहुंच जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो आपको नेटवर्क देखने को मिलेगा क्लास सी का मिलेगा, उसके बाद आपको क्लास बी का मिलेगा, देन लास्टली कहीं जाके आपको क्लास ए का मिलेगा। क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं सीधे। अब आपको नेटवर्क आईपी और सेम। मुझे भी आवाज नहीं आ रहा है। सर का इंटरनेट गया। पक्का, हाँ हाँ हाँ। हेलो सर। हेलो सर। लो। मैं उस सर का नंबर है क्या किसी के पास? ये होस्ट सबको मैं देना कैसे शो पड़ेगा। कर रहा हूँ? सर का नंबर नहीं है किसी के पास। नहीं, वो सर इस का पे इंटरनेट गया ना। टेलीग्राम पे मैसेज डाल के देखते हैं एक बार। हम्म। हाँ, टेलीग्राम पे मैसेज करते अच्छा, किसी को स्पाईवेयर बनाना था यहाँ पे खुद से? नहीं भाई। अभी इतना एडवांस कोई नहीं गया क्या? क्या मेटा एक्सप्लॉइट का कोई पेलोड वगैरह पीडीएफ से जो कनेक्टेड हो? हैं। नहीं यार, क्या आप मजे ले रहे हो हम लोगों के? हाँ, नहीं भी ऐसे सीख रहे हैं यार। सही भाई, भाई भाई सही से मैं यार। मेटा एक्सप्लॉइट ये क्या होता है? सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है। हाँ, जस्ट वेट ए मिनट, मैं थोड़ा सा चेक कर दूं दो चार चीजें, बार बार इश्यू ना है। तो लेटेंसी कितनी काम कर रही है।
चलो करंटली तो अभी आपका सही दिखा रहा है, अगर कुछ फ्लक्चुएट होता है तो फिर देखेंगे इसको। ठीक है, ठीक है। चलो, मैं आपको क्या समझा रहा था, नेटवर्क आईपी। ठीक है, तो नेटवर्क आईपी कोई बता सकता है आप में से? इवन इसको नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी के बारे में कुछ पता हो तो क्या होता है आपको? नेटवर्क आईपी में जो सबसे पहला वाला आईपी होता है उसको नेटवर्क आईपी बोलते हैं। वो नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए जनरल यूज करते हैं, उसको अपन सिस्टम को यूज नहीं करता है। क्या? और ब्रॉड बताओ बताओ, ब्रॉडकास्ट और आईपी। ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होता है ना, जो नेटवर्क का सबसे लास्ट वाला आईपी होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है। मतलब कोई भी होस्ट अगर रिक्वेस्ट सेंड करता है विद द हेल्प ऑफ दैट ब्रॉडकास्ट आईपी, वो जो भी डिवाइस है, नेक्स्ट डिवाइस, उसको ब्रॉडकास्ट करता है। विद इन ए नेटवर्क, ठीक है, Within जो it. वर्ड यूज करना है, विद इन ए नेटवर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो नेटवर्क आईपी डिनोट करता है उस पूरे नेटवर्क को, क्योंकि अगर मान लो कि क्लास ए का कोई नेटवर्क है या क्लास ए का कोई आईपी एड्रेस है, अब उस क्लास ए के अंदर मल्टीपल यूजर है, थाउजेंड लाखों में यूजर आ सकते हैं। मान लो कोई हेवी राउटर से मैंने उसको कनेक्ट भी कर दिया, इतने सारे यूजर, लेकिन सबको मुझे बाहर कम्युनिकेट कराना है, तो राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, राउट डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, कि कौन सा पीसी बाहर कम्युनिकेट कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है। तो अब ये बताओ, इंडिविजुअल हर एक पीसी का आईपी एड्रेस मेंशन करके उसके राउट को आगे डिफाइन करना क्या पॉसिबल है लार्ज नहीं। नंबर ऑफ यूजर्स के साथ? तो हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क आईपी को आगे राउट कर देते हैं कि इस नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड जितने भी यूजर हैं, उसको अगर बाहर इंटरनेट से कनेक्टिविटी करनी है तो सारे ही यूजर नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। अब चाहे कोई नया आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेट करे, बस नेटवर्क इनका सेम होना चाहिए, चाहे वो पहले से प्रीवियसली कनेक्टेड हो। ठीक है, वो सब आगे नेट इंटरनेट पे या वैन एक्सेस कर सकते हैं, राउटर दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए कैपेबल होंगे। इसलिए हम नेटवर्क आईपी डिफाइन करते हैं, इसलिए आपका बताया जाता है उसके बारे में। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग जैसे क्लास ए होगा तो क्लास ए के अंदर नेटवर्क आईपी कितना होगा आपका, इसी का नेटवर्क आईपी बताना हो। चलो इतना पता है आपको कि ये जो है आपका, ये क्या होता है? सर सेवेंटी नेटवर्क वन पोर्शन। डॉट जीरो डॉट नेटवर्क जीरो डॉट पोर्शन, जीरो ठीक है। चलो आपको पता है ये नेटवर्क पोर्शन होता है, और बाकी बची हुई वैल्यू को हम क्या कहते हैं? होस्ट। होस्ट पोर्शन। तो ये होस्ट पोर्शन हो गया। अब नेटवर्क पोर्शन अगर सेम नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कराना है, तो ये तो नॉन चेंजेबल फॉर्मेट रखना पड़ेगा। 71 को हम 72 या 70 नहीं कर सकते, 71 ही रहेगा आपका। ठीक यस। है, लेकिन ये सारी वैल्यू हम होस्ट एज अ होस्ट चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हम क्या रख सकते हैं? स्टार्टिंग में हम जीरो ही रख सकते हैं ना, उससे यस। मिनिमम वैल्यू कुछ है? नो। नहीं है। तो नेटवर्क एड्रेस में आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी? 71 डॉट डॉट जीरो जीरो डॉट डॉट जीरो। जीरो डॉट जीरो। ठीक है, और इसी का अगर आपको ब्रॉडकास्ट एड्रेस लिखना हो तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस हम इसका क्या लिख सकते हैं? 71.255.255.255। 255, टू टू फाइव 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 डॉट 255। 255। ठीक है, ये इसका ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगा। मतलब बाकी के तीनों ऑक्टेट चेंजेबल फॉर्मेट। तो ये तो था आपका क्लास ए के लिए। मान लो क्लास बी का आपका ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, इतना सभी को पता है क्लास बी का है, इसमें कोई डाउट है? नो। ये इतना पोर्शन आपका नेटवर्क पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, और इतना पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? होस्ट होस्ट पोर्शन। पोर्शन। तो इसका हमारा होस्ट जो है चेंजेबल फॉर्मेट है, हम स्टार्टिंग वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं होस्ट पोर्शन में, और लास्ट वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, एंड वैल्यू जिसे हम कहते हैं। तो नेटवर्क पोर्शन में अगर इसका एड्रेस डिफाइन करना हो तो नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा इसका? 155.8.0.0। ये आपकी इसकी नेटवर्क आईपी हो जाएगी। ठीक है, और सेम एज इट इज हमें इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी मेंशन करनी हो तो 155.8. 155.8 उसके बाद 255 डॉट टू फाइव फाइव। 255. ठीक है, तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, जो कि इस नेटवर्क में कनेक्टेड सभी पीसी के पास भेजने के लिए हम यूज करेंगे, मतलब इस ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस का यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अदर्स? अमोल आपको तो समझ में आ रहा है, बाकियों से भी पूछ लो यस जरा। सर। यस सर। यस यस सर, यस सर। हाँ भाई, बाकी जुनेल, देवेंद्र, दीपक, आप लोगों को भी आ रहा है समझ में? हाँ सर। चलो ठीक है। तो क्लास सी के अंदर हमारा कैसे यूज किया जाएगा फिर ये एड्रेस? वही सेम चीज हम अप्लाई करेंगे, लेकिन क्लास सी के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? ये हम किस चीज के साथ करेंगे? 3 ऑक्टेट के साथ करेंगे। मतलब इसके 3 ऑक्टेट रिजर्व पोर्शन है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है,
तो इसलिए हम इसको नेटवर्क पोर्शन कहेंगे, और जो आपका लास्ट ऑक्टेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट पोर्शन। तो इसके अकॉर्डिंग नेटवर्क एड्रेस किसका क्या हो जाएगा आपका, 201.65.4 डॉट लास्ट में क्या आएगा, बताओ भाई। 0। 0। ठीक है। ओके, तो इसी का अगर हम ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस निकालें तो क्या हो जाएगा आपका, 201.4.255 .6.5.4.255। बस लास्ट वाले ऑक्टेट में हम फुल वैल्यू को मेंशन करेंगे। क्लियर है सभी को? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, अब आपको ये समझ में आ गया, सबनेट मार्क्स बता दिया मैंने आपको, नेटवर्क आईपी बता दिया, ब्रॉडकास्ट आईपी बता दिया। इसका अच्छा ब्रॉडकास्ट आईडी भी बोल देते हैं कई जगह पे, नेटवर्क आईडी भी बोल देते हैं। तो ब्रॉडकास्ट या नेटवर्क आईपी हो या आईडी हो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सेम मेंशन करते हैं। ठीक है। चलो, आई थिंक क्लासेस तो सभी को पता होगी, ये चीज तो पूछना बेकार होगा। ये तो पता है ना कौन सा आईपी कौन सी क्लास का है, या पूछना पड़ेगा सभी से? और पहला क्लास सी। अच्छा चलो मैं पूछता हूँ दीपक, एक मिनट। राहुल, ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है आपका? राहुल सी। ये, और ये कौन सी क्लास का है? बी। ठीक है, एंड ये कौन सी क्लास का है? बी। थोड़ा सा रिकॉल करो, पीडीएफ भेजी थी मैंने प्रीवियस क्लास की आपकी। बस वेट, मैं चेक करता हूँ आपका, भेज तो रखी है मैंने पीडीएफ। आपने पढ़ा नहीं क्या बिल्कुल भी? नहीं सर, टाइम नहीं मिला। थोड़ा ध्यान दो, ये बहुत ही बेसिक चीज है। अगर ये इतने गलत आंसर आपने किसी इंटरव्यू में दिए तो आगे वो बढ़ेगा ही नहीं कभी। ठीक है। सर ए जुनेल, ये ए कौन, वो वाला ए होगा ना, 4 वाला। बता देता हूँ आपको, ये 2 मिनट रुको, सभी को ही बता दूंगा। जतिन, जुनेल आप बताओ ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? जुनेल, आपको आवाज तो आ रही होगी मेरी, हाँ सर आ रही है। तो बताइए कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है ये, ये सर बी क्लास का। और ये कौन सी क्लास का है? कौन सा सर ये बी क्लास का सर। अच्छा, और ये कौन सी क्लास का है फिर? ये सर ए क्लास का। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये स्टार्टिंग का आपका क्लास बी का, सी का है, ये क्लास ए का है। ठीक है, ये क्लास सी का एड्रेस है, ये क्लास ए का एड्रेस है आपका। ठीक है, ये भी क्लास ए का एड्रेस है, और ये आपका क्लास बी का एड्रेस है। ठीक है, देख लेना क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इससे मैच करके देखना आप। ये जो मैंने आपको पूरा डायग्राम दिया है, इससे मैच करके आप बताएंगे। ठीक है, ये याद करने वाली चीजें हैं, याद कर लेना आपको। अब आते हैं कुछ रिजर्व एड्रेसेस के ऊपर, क्योंकि हमने बहुत सारे एड्रेस वहां पे मिस किया। अगर इसके अंदर आप मेंशन करके देखोगे, हमने क्या क्या चीजें नहीं डिफाइन करी है। एक तो हमने जीरो वाला नेटवर्क नहीं डिफाइन किया यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया कि वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0.00 से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक यूज करेंगे, 255 तक। ठीक है, और दूसरा हमारा इन दोनों के बीच में आपका 126 से लेकर के आपका 128 तक में हमने क्या यूज नहीं किया है, 127 आपका मिस है यहाँ पे। ये दोनों एड्रेसेस हमारे कहाँ गए हैं, तो इन सबको हमारा रिजर्व रखा गया है, ये रिजर्व एड्रेसेस है। ठीक है, तो कुछ रिजर्व एड्रेसेस मैंने इसमें से कुछ ही लिख रखे हैं यहाँ पे, बहुत सारे आते हैं आपके रिजर्व में। मैं एक पीडीएफ आपको मेंशन करके भेज दूंगा कि कितने रिजर्व एड्रेसेस हैं। ठीक है, जस्ट वेट, ये रहे आपको। ठीक है, तो पहला तो आपका 0.0.0, ये एड्रेस आपका रिजर्व है। ठीक है, इसको आप एज अ डिफॉल्ट राउट यूज करते हो। आपका पीसी कभी कभी कुछ क्रिटिकल कंडीशन में इसका यूज करता है, या फिर आगे जब डीएससीपी में आपको पढ़ाऊंगा वहां पे इस एड्रेस का यूज हो रहा होगा, या फिर जब मैं राउटिंग आपको समझाऊंगा राउटिंग के अंदर इस एड्रेस का यूज हो रहा होगा। जस्ट लाइक मुझे राउट करना है कि कौन सा नेटवर्क बाहर भेजना है। जैसे मैंने बताया कि एक 1,67,000 के करीब आपका, या 65,000 होस्ट हो सकते हैं, तो इतने होस्ट को पॉसिबल नहीं है कि राउट कराना, तो हम नेटवर्क कर रहे हैं। मान लो कि नेटवर्क ही आपके बहुत ज्यादा हुए, तो नेटवर्क ही आपका 200 या 300 पहुंच गए, तो सबकी एंट्री करना मुश्किल है। तब हम डिफॉल्ट राउट का यूज करते हैं। हम 0.0 कर देंगे तो जितने नेटवर्क हैं वो सब आगे फॉरवर्ड होने लग जाएंगे, और जितने नेटवर्क उस पे हैं वो सब आने लग जाएंगे, चाहे वो 0 से लेकर के 2 to 3 के बीच में जितने नेटवर्क आते हैं सारे ही। क्लियर? यस सर।
सारे नेटवर्क इनकमिंग भी हो सकती है उनकी और आउटगोइंग भी हो सकती है। दूसरा फिर हमारा डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। एक चीज ध्यान रखना, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे मैं एक टोपोलॉजी आपको वर्चुअल ऐसी बता के दिखा देता हूँ सिर्फ। ब्रॉडकास्टिंग थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब आपका मैंने एक राउटर लिया, ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ, होम राउटर लेता हूँ। हमने इस वाले राउटर को लिया, इससे एक स्विच कनेक्ट किया, ठीक है, और इससे हमने मल्टीपल पीसी कनेक्ट कर दिए। और इसकी कनेक्टिविटी कर दी हमने कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एक पूरा नेटवर्क क्रिएट हो गया। हमने एक और राउटर लिया यहाँ पे, और इस राउटर पे हमने एक और नेटवर्क एज इट इज क्रिएट किया, ठीक है, जिसपे हमने एक स्विच रखा और मल्टीपल पीसी रख दिया पे। Wait a minute. इन सबको कनेक्ट कर देंगे हम, एंड देन दो नेटवर्क हमारे क्रिएट हो गए। और इन दोनों का मैंने आपस में भी कनेक्शन कर दिया, ठीक है, ये पूरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया आपका। अब मेरे पास दो तरह के ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो सकते हैं, अभी मैंने आपको समझाया। एक तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस नेटवर्क का खुद का होता है, जस्ट लाइक दिस, ये आपका उसी नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस हुआ, दिख रहा है सभी को। और एक ब्रॉडकास्ट ये डिफॉल्ट वाला एड्रेस हुआ, ठीक है। तो अब ये बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? एनीवन कोई बता सकता है दोनों के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या है? सर जो 255.255.255 मतलब 4 ऑक्टेट में 255 होता है, हाँ वो जी। इंट्रानेट में काम करता है ना। और जो बाकी मतलब ऐसे कि नॉर्मल होता है लास्ट में 2 ऑक्टेट या 3 ऑक्टेट में होता है, वो इंटर नेटवर्क में काम करता है। चलो, अगर किसी नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, जस्ट लाइक वन आपका 200.220.20.255 है, तो इसका ब्रॉडकास्ट पैकेट यहाँ जाएगा, यहाँ से इस पे जाएगा, बाकी सारे पीसीस पे जाएगा, ठीक है, इन सब पे जाएगा। बट ये राउटर आपका इसका पैकेट आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन वही एड्रेस आपका डिफॉल्ट वाले का होता है, 255 12 टाइम 4 टाइम हो जाता है आपका। तो वो एड्रेस आपका इधर भी जाएगा, इस पीसी पे अगर कोई आगे कनेक्टेड होगा वहां भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इन सब के पास भी पहुंचेगा आपका वो ब्रॉडकास्ट पैकेट, ठीक है। और आगे अगर जहां तक इसे डेस्टिनेशन मतलब कहां तक सर्कुलेट करेगा, जहां तक इसकी ब्लॉकिंग नहीं की होगी, एंड दोस्तों, ठीक है। मतलब जहां पे भी आपका डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ब्लॉक होगा, वहां तक आपका पैकेट सर्कुलेट करेगा, उसके बाद आगे सर्कुलेट नहीं करेगा, आगे कॉपी क्रिएट नहीं होगी, वहां तक ब्रॉडकास्ट नहीं बनेंगे, ठीक है, अगर ब्लॉकिंग की गई है तो। अगर ब्लॉकिंग होगी, मतलब ब्लॉकिंग की गई है तो अब आगे नहीं बनेंगे, अगर ब्लॉकिंग नहीं होगी तो आगे जहां तक और जा सकते हैं वहां तक इसके ब्रॉडकास्टिंग चलती रहेगी, ठीक है। इसलिए आईएसपी आपका इस एड्रेस पे ब्रॉडकास्ट पैकेट ब्लॉक रखता है, क्योंकि ये आगे नेटवर्क में फिजुल का ट्रैफिक जनरेट करते हैं। ओके। यस सर। और अगर मैं आपका नेटवर्क का ही ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करता हूँ तो वो कहाँ तक रहेगा? सिर्फ इस नेटवर्क तक ही रहेगा वो, उस नेटवर्क से बाहर नहीं जाएगा वो, मतलब वो राउटर बाहर जाने ही नहीं देगा उसे। क्लियर है? दोनों यस ब्रॉडकास्ट एड्रेस में
वो डिफॉल्ट वाला आपका बहुत जहां तक एंड है या फिर जहां तक ब्लॉकिंग ना हो वहां तक पैकेट फॉरवर्ड करता रहता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। किसी को 127 होस्ट के बारे में पता है, इसका एड्रेस, ये एड्रेस क्यों क्यों यूज किया जाता है? यस, बताइए। सर लोकल होस्ट एक्चुअली एक्चुअली में कंप्यूटर के अंदर ही होता है, जो खुद से डोमेन टेस्ट करता है, खुद से सॉफ्टवेयर वगैरह या खुद से जो कंप्यूटर के अंदर रहता है। जो मतलब कंप्यूटर के इंटरनल सिस्टम को हाँ, रन इंटरनल कराने के सिस्टम लिए भी को। यूज करता है। जस्ट लाइक बिल्कुल। आपके सारे एक्सेस जो है वैन पे थोड़ी ना जाते हैं। वैन का मतलब ये है कि सारा कम्युनिकेशन इंटरनेट पे ही थोड़ा ना भेजते हो आप। अगर आपके पास लैपटॉप है, आप नो कई सर। बार अपना ही सिस्टम के अंदर नोट पैड के ऊपर भी कुछ डाटा कॉपी पेस्ट करते हो, ठीक है? या नोट पैड ओपन ही करते हो, या फिर कोई वीडियो सर्विसेज या कोई मूवी देख रहे होते हो, तो वहां पे भी तो आपका एड्रेस यूज हो रहा है। ठीक है, सेल्फ सिस्टम पे भी आपका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस सब यूज होता है। तो चलो, मैक एड्रेस पीसी के पास है, लेकिन अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो, मतलब राउटर से कनेक्टेड नहीं हो, और देन इसके बाद आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, तो जरूरी तो है ना कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा। वो सॉफ्टवेयर ओपन होता है और आपकी सर्विस को सपोर्ट भी करता है, उस पर वर्क भी करता है। ठीक है, तो वहाँ वो 127 एड्रेस का यूज करता हो। अगर इसका एग्जांपल देखना हो तो जस्ट लाइक यहाँ देख सकते हो आप। विंडो आर सीएमडी पे जाएंगे आप, यहाँ पे नेट स्टार्ट लिख देना, NETSTAT। ठीक है, नेट स्टार्ट पे, नेट स्टेट पे जाके आप चेक करोगे तो कुछ टास्क जो मेरे इसके ऊपर ओपन हो रखे हैं, ठीक है, कुछ प्रोसेस रन हो रहा है, उसमें आप जो लोकल होस्ट आईपी एड्रेस, मतलब जो इंडिविजुअल पीसी का आईपी एड्रेस देखोगे वो 127 लिखा हुआ दिख रहा है सभी को? भाई 127 के साथ आपको वो दिख रहा है लोकल होस्ट एड्रेस? ओके, कि जितने भी कनेक्शन मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो मेरे लोकल होस्ट पे चल रहे हैं वो भी बताता है, जो मेरे इंटरनेट पे चल रहे हैं वो भी बता रहे हैं, जो मेरे नेटवर्क पे ही रन हो रहा है वो भी बताएगा आपको। क्लियर है ना सभी को? यस सर। चलो ठीक है। तो इसीलिए हमारा 127 बाकी सेल्फ टेस्टिंग में भी यूज किया जाता है। अदरवाइज हम इसका ना यूज कर सकते हैं एनआईसी टेस्टिंग के लिए। एनआईसी टेस्टिंग कैसे? जैसे आपका जो लैपटॉप है उसको ना आईपी मिल ही नहीं रही, वो बार बार, हम पासवर्ड भी सही डाल रहे हैं, वाईफाई का सब कुछ सही मेंशन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो प्रोग्रेस प्रोग्रेस दिखा के वो डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं करता। तो वहाँ हमें क्रॉस चेक करना होता है, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि 127.00 आईपी एड्रेस जो है हमारा, चलो उस कॉन्सेप्ट को छोड़ो। 127 00 जो है हमारा, सेल्फ टेस्टिंग में किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम? उसको डायरेक्ट पिंग कमांड रन करके उसके आगे बिल्कुल आईपी सही। डाल देता है। ठीक है, इसकी पूरी रेंज के साथ 127, बस नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना 127 भी आपका क्लास ए का ही पोर्शन है। मतलब हम इस पे जो रूल अप्लाई करेंगे ना, और अगर इसका सबनेट मार्क्स मेंशन लिखना हो हमें, तो हम 127 का सबनेट मार्क्स 255.000 ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसको वहां नहीं रखते क्योंकि इसका नेटवर्क हमारा एज अ ऑफिशियल नेटवर्क यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस आईपी एड्रेस का हम अपने एनआईसी कार्ड को टेस्ट करेंगे। अब मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ विंडो आर सीएमडी, और मैं पिंग करता हूँ, ठीक है, 127 के बाद कोई सा भी एड्रेस मेंशन कर देता हूँ मैं आपको। सॉरी, 258 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने तो कोई सी भी रैंडम आईपी उठा लिया आपकी, और उसके साथ में पिंग करके टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये देखो। तो 291 हो गया। सॉरी, 291, 191 लिखना था। 191 लिखेंगे, ये कम्युनिकेट करेगा वो। हो रहा है? ठीक है, तो अगर इसका पिंग वापस आ रहा है हमारा,
ये क्या डिफाइन करता है आपका? लैन कार्ड ओके। लैन कार्ड ओके है आपका, वाईफाई के उसके एनआईसी में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपका डीएससीपी सही से वर्क नहीं कर रहा हो, जिस वजह से आपको आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा हो। ठीक है, चलो अब वापस उस प्रैक्टिकल पे आते हैं। हमने इसको दूसरे रीजन की वजह से भी बनाया था। मान लो कि ये जो है आपका राउटर से कनेक्टेड है ये पीसी। इस पीसी पे भी मैं जाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड करवाओ मुझे, मतलब जस्ट लाइक इसका वाईफाई ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं आईपी एड्रेस कैसे मिलेगा। हम पीसी पे चेक कर लेते हैं और इस पे डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी एड्रेस, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पे आईपी एड्रेस कोई सा भी मेंशन नहीं है। ठीक है, कहाँ क्लिक करने पे मेंशन होगा? डीएससीपी पे क्लिक करेंगे। तो डीएससीपी मैंने किया। अब किसी कारण की वजह से आपका इस राउटर ने डीएससीपी रिक्वेस्ट को फॉलो अप ना करके पैकेट नहीं भेजा। तो ये क्या बता रहा है? डीएससीपी फील्ड। क्या यूज हो रहा है? अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, तो यहाँ अगर आप पीडीएफ में देखेंगे तो जो आपका ये अपीपा की रेंज की आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे दिखा रखा है। ये भी आप एज ए लोकल होस्ट किसी पीसी पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ठीक है, ये कब असाइन होगा हमारा? जब राउटर पे डीएससीपी वर्क नहीं कर रहा होगा, राउटर डीएससीपी के थ्रू आईपी एड्रेस नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन मैं डीएससीपी की रिक्वेस्ट तब भी जनरेट कर रहा हूँ, तो मुझे आईपी एड्रेस कोई तो मिलेगा, क्योंकि पीसी कभी भी विदाउट आईपी एड्रेस नहीं रहता है ना? मतलब पीसी को हमेशा कोई ना कोई आईपी एड्रेस जरूर चाहिए होता है कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये जो अपीपा वाला फीचर है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट पहले से डेवलप कर दिया गया, मतलब डेवलपर ने सेट कर रखा है कि अगर डीएससीपी के थ्रू आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा तो अपीपा रेंज, चाहे विंडो हो चाहे लिनक्स हो, कोई सा भी 169.254.00 से लेकर के 169.254.255.255 तक कोई सा भी आईपी एड्रेस का यूज कर सकता है। तो अब ये बताओ इस पूरी रेंज के अंदर कितने नेटवर्क यूज हुए? बताओ भाई, किसी को नहीं पता क्या? सर क्या क्वेश्चन वापस पूछ सकते हैं क्या प्लीज? अदर्स बताओ भाई, क्वेश्चन क्या था? मैं देखता हूँ किस किस का ध्यान है क्लास के अंदर। क्या पूछा था मैंने? इस अपीपा में कितने नेटवर्क है? बताओ भाई, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक, मतलब 169.254 से लेकर के 169.254.255.255 तक पूरी रेंज है इसकी। ठीक है, मैं एक्सपेंड ही कर देता हूँ यहाँ पे, मान लो 169.254.255.255 तक, यहाँ तक यूज हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने आ जाएंगे इसके अंदर? सॉरी 169 नहीं, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। बताओ। टू। नहीं। अरे भाई गलत ही सही टू बताओ फिफ्टी तो सही। 254 ही नेटवर्क आएंगे सर इसमें। चलो सर 64। 64। और कोई कुछ बताना चाहता है? सिक्सटी फोर नहीं, कुछ थाउजेंड कुछ तो आइडिया आ रहा होगा आपको। मैं नेटवर्क पूछ रहा हूँ, नेटवर्क के बारे में। श्योर एनीवन? सर, एक सेकंड। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सर बताइए। इसमें एक ही नेटवर्क है, नेटवर्क है ना, एक ही आएगा ना? तो बड़ा टाइम लग गया आपको नहीं नहीं सोचने नहीं में और वो उसको सर एक ही आइडेंटिफाई करने नेटवर्क में। था इसमें। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया भाई ये था। बताओ, कौन सी रेंज है क्लास, किस रेंज में आएगा बी क्लासिफिकेशन बी के अकॉर्डिंग? बी में आएगा। बी में आपका क्या कहते हैं कि हम जो 2 ऑक्टेड हैं वो वो कांस्टेंट होगा रिजर्व ना? रखे जाते हैं ना, वो कांस्टेंट रहते हैं आपके। तो ये क्या यहाँ पे दोनों कांस्टेंट ऑक्टेट के अंदर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं क्या? नो।
तो फिर कैसे नेटवर्क चेंज होगा? सिंगल नेटवर्क है ना हमारा, हम्म और होस्ट तो प्री डिफाइंड है हमारा कि 2 ऑक्टेट अगर बसते हैं तो 65,535 होस्ट आ सकते हैं। तो मतलब एक नेटवर्क के अंदर हमारे पास टोटल इतने 65,000 होस्टों को अगर आईपी नहीं मिलता है राउटर से तो ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर देगा। सर क्लियर है? एक्चुअली मैं होस्ट बता रहा था, तो नेटवर्क में दिमाग से वही तो निकल मैंने गया। आपको दोबारा कॉल दिया कि मैं सिर्फ नेटवर्क के बारे में पूछ रहा हूँ, ओके होस्ट सर। के बारे में। ठीक है। तो ये चीजें बार बार रिकॉल होती रहेंगी, बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर आपको अभी भी क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आई है तो आप आगे आने वाले जो सबनेटिंग का पोर्शन होगा उसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। ये जो क्लासिफिकेशन है ना आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे आप सबनेटिंग डिपेंडेंट है, इसके सबनेट मार्क्स पे और सारी चीजों पे हमारा बहुत सारी वैल्यू डिपेंडेंट है। ठीक है। आप अपने नेटवर्क में आईपी एड्रेस को समझना शुरू कर दोगे कि अगर इतनी आईपी एड्रेस हम यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक कि हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेंज यूज किया है और इसका सबनेट मार्क डिफरेंट है, तो उस सबनेट मार्क्स को देख के ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे इस नेटवर्क के अंदर टोटल नंबर ऑफ यूजर इतने ही आ सकते हैं। पेयर में होते हैं हमेशा, जस्ट लाइक 256 होंगे। ठीक है, उससे ज्यादा आप उसको पेयर करते जाओ। 256 के अलावा या तो उससे ज्यादा करेंगे तो 512 हो सकते हैं, और ज्यादा करेंगे तो कितने हो सकते हैं हमारे? 1024। कम करते हैं तो 256 से 128 हो सकता है नेटवर्क। और कम करेंगे तो आपका 64 हो सकता है, और कम करेंगे तो 32 का कोई नेटवर्क बन सकता है, और कम करेंगे तो 60 एड्रेसेस का सिर्फ एक नेटवर्क बनाया जा सकता है सबनेटिंग के थ्रू, और कम करेंगे तो 8 आईपी एड्रेस के साथ एक नेटवर्क बनाया जा सकता है। ठीक है। ऐसे ही कम करते जाओगे तो लास्ट में 4 आईपी एड्रेस के साथ हम एक नेटवर्क बना सकते हैं। 4 आईपी एड्रेस से कम हमारा कोई भी नेटवर्क क्यों नहीं होगा? बताइए बाकी। मतलब मैं एक नेटवर्क रख रहा हूँ। अब यहाँ देखोगे ध्यान से, मैं मेंशन करता हूँ, जस्ट वेट मिनट। टैग सकता हूँ, ठीक है। एक नेटवर्क एड्रेस है, अभी तो वैसे तो आपको बहुत रेयरली समझ में आएगा। अगर सर होस्ट कम सिर्फ होंगे ना बिल्कुल। होस्ट अगर मैं 4 ही रखता हूँ, मतलब मैं एक आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ आपका इस तरह से 192.168 और 1.0 से लेकर के आपका 192.168। ठीक है। 1. सिर्फ 3 तक यूज कर रहा हूँ, तो 4 आईपी एड्रेस हो गए। और इसका सबनेट मार्क्स है 255.255.255.250 252। ठीक है। आगे बताऊंगा कि ये सबनेट मार्क्स कैसे आया। तो इसको अगर मैं और कम करता हूँ, ठीक है, 252 की जगह पे मैं 254 करता हूँ, और इस एड्रेस को मैं और कम करूँ तो कितने हो जाएंगे आपको? एक ही बिट बची है हमारे पास, एक बिट की वैल्यू होती है 2 एड्रेसेस। तो 0 के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों एड्रेस डायरेक्टली हम नेटवर्क में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर वो 254 मतलब 8 ऑक्टेट हो जाता तो रस्ते पावर जीरो दो, क्योंकि वो नेटवर्क आईपी होगा, एक ब्रॉडकास्ट आईपी होगा, और नेटवर्क बनेगा एग्जैक्टली ही exactly. नहीं। तो हमारे पास नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी के अलावा जो आईपी एड्रेस बचते हैं, हम उस आईपी एड्रेस को पीसी या बाकी डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है। मतलब या पीसी या बाकी डिवाइसेस को हम दे सकते हैं। उसके अलावा जितने भी एड्रेसेस हैं हम इसको असाइन नहीं कर सकते, मतलब नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस हम नहीं असाइन कर सकते पीसी को। ठीक है। इसका यूज ही दूसरा होता है। नेटवर्क राउटिंग के लिए यूज किया जाता है नेटवर्क एड्रेस। ठीक है। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इसको हम एज अ होस्ट किसी, मतलब मेरे पीसी पे कभी भी 255 वाला आईपी एड्रेस नहीं होगा, कंप्लीट ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं होगा। ठीक है, वो अलग सर्विस के लिए ही रिजर्व रखा गया है। तो ये भी हमें आगे सबनेटिंग के अंदर पढ़ना पड़ेगा कि कितने एड्रेसेस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और कितना बड़ा नेटवर्क बनाया जा सकता है और कितना छोटा नेटवर्क बनाया जा सकता है। तो बड़े की तो लिमिटेशन नहीं। बड़ा तो आप क्लास ए का डिफॉल्ट वैल्यू का रेंज यूज कर लो, सबसे बड़ा नेटवर्क वही होता है। सबसे छोटा अगर आपको नेटवर्क बनाना है तो उसमें आपको सबनेट मार्क्स 252 मैंडेटरी रखना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं 2 रखता हूँ तो इसका 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक यूज करेंगे हम? 3 तक यूज कर लेंगे। ठीक है। और 0 से 3 तक 4 एड्रेस होते हैं, तो एक पहला 1.0 वाला नेटवर्क एड्रेस, 1.3 वाला ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो फिर भी 2 एड्रेस तो बच गए हमारे पास। इन दोनों के बीच में 2 एड्रेस तो है ना, 1 और 2 वाले। तो वो एड्रेस आपके यूज हो सकते हैं नेटवर्क में। कोई 2 डिवाइस को तो एटलीस्ट हम दे ही सकते हैं। एक राउटर पे दे दिया, एक पीसी पे दे दिया, दोनों चलेंगे आपके।
तो मिनिमम रेंज ये रखना मैंडेटरी। ओके है। बाकी ये समझ में मैं बाद में सबनेटिंग में बताऊंगा आपको कि हमने 252 कैसे मेंशन किया और कैसे आया। चलो, ये रिजर्व एड्रेसेस समझ में आ गया आपको। जीरो किस लिए यूज होगा? डिफॉल्ट राउट डिफाइन करने के लिए। 255 बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है किसी भी नेटवर्क का। ठीक है। एंड 127 लूप बैक सर्विसेज, या इसे हम लोकल होस्ट एड्रेस भी कहते हैं। और 169.254 वाली सीरीज हम किस लिए यूज करेंगे? अपी पाइप अपीपा रेंज के लिए। ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग कहते हैं, जब डीएससीपी वर्क नहीं करेगा या किसी भी वजह से, मतलब आपके राउटर पे लाइन ही बंद पड़ी हुई है, वो कनेक्ट ही नहीं हुई ढंग से। ठीक है। तो हो सकता है ना आपका कम्युनिकेशन स्टेब्लिश ना हो, तब आपको कौन सी रेंज की आईपी एड्रेस असाइन होगी? 169। तो यहाँ पीसीज में आप देख रहे थे वही एड्रेस असाइन हुआ था हमारा, 169.254। बाकी कुछ भी रैंडम दे दिया जाता है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है कि यहाँ से शुरू करेगा या यहाँ पे खत्म करेगा। कुछ भी रैंडम आईपी एड्रेस मिल जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। रिजर्व एड्रेसेस के बाद आ जाता है आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है। तो अब आपका आईपी एड्रेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है। तो हम पहले समझते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। उसको समझना पड़ेगा आपको नेट से। अब ये बताओ कि सिर्फ दिल्ली दिल्ली में, अगर कोई दिल्ली का होगा, कितने राउटर लगे होंगे घरों के अंदर? अप्रोक्स हर घर के अंदर राउटर लगा होता है। ये चीज पॉसिबल है, ये नहीं हर घर के अंदर राउटर हो सकता है ना भाई। अभी दिल्ली जैसे शहर में हर कोई वाईफाई कनेक्टिविटी रखता है आपका। ठीक है। मान लो कि दिल्ली में 1 लाख घर भी हैं आपके, तो सिर्फ दिल्ली के 1 लाख घरों के लिए आपका 1 लाख नेटवर्क यूज हो जाएंगे, क्योंकि हर एक राउटर पे अलग नेटवर्क होगा। इज दैट पॉसिबल? हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो पॉसिबल सकता है। है सर। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे तो हमारे बहुत सारे नेटवर्क तो कंज्यूम हो जाएंगे। तो मतलब वैसे देखा जाए तो दिल्ली और यूपी हरियाणा इन स्टेट में ही हमारे सारे नेटवर्क कंज्यूम हो जाएंगे, बाकी तो कहीं यूज ही नहीं हो सकते। तो फिर कैसे कॉन्सेप्ट लाया गया? फिर सर कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे कम्युनिकेट नेटवर्क करेंगे? तो कम होंगे, होस्ट दे देंगे उनको। नहीं ना, नेटवर्क देना पड़ता है ना इंडिविजुअल, हर एक राउटर पे हमें अलग नेटवर्क डिफाइन करना ही पड़ेगा। ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी चीज है। फिर वो इसलिए तो पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी आए ना सर। सर उसमें एग्जैक्टली। उसमें फिर ये होगा कि जिसको नेट की जरूरत नहीं है, जैसे ही उसका राउटर बंद होता है तो उस आईपी को किसी और को दे दिया जाएगा। नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें। वो तो आप बहुत आगे चले गए, पब्लिक आईपी पे चले गए, पहले प्राइवेट आईपी तो समझ लो आप। तो इस तरीके से अगर हर एक राउटर पे अलग अलग नेटवर्क दिया जाने लगा तो नेटवर्क तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आईपी तो बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था इस हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज डिफाइन कर दी गई और एक प्रोटोकॉल बना के दे दिया गया, नेटवर्क एड्रेस नेट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ठीक है। काम क्या होगा इसका? इसका काम ये होगा कि जो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस जिस राउटर पे होगा, उसको किसी एक यूनिक पब्लिक आईपी एड्रेस पे ट्रांसलेट कर देगा। मतलब इतने सारे यूजर को एक नेटवर्क देना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक एक इंडिविजुअल आईपी एड्रेस देना तो पॉसिबल है। एक नेटवर्क पे एक आईपी एड्रेस देना, पॉसिबल है। है ना। मतलब इस पूरे इंटायर डोमेन पे यहाँ पे आउटिंग के लिए सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो लाखों यूजर्स है उसके लिए हमारे 1 लाख आईपी एड्रेस यूज हो रहे हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतने तो हमारी क्लास ए के एक सीरीज से ही निकल सकते हैं। हो सकता है ना ये? यस। ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे सबको पब्लिक आईपी एड्रेस एक अलग यूनिक दे दिया गया, एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस कॉमन दे दिया गया कि आप पूरी रेंज में से हर कोई बंदा अपने राउटर पे कोई सा भी तीनों रेंज क्लास एबीसी में जो प्राइवेट आईपी एड्रेस रिजर्व है कुछ भी यूज कर ले। ठीक है। लेकिन उसका एक्चुअल ट्रांसमिशन पब्लिक आईपी एड्रेस पे होना है, और वो किस वजह से होना है? कि राउटर पे हमने नेट इंप्लीमेंट कर दिया है, जो प्रोटोकॉल आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसका काम होता है कि प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करके भेज देगा। ठीक है। अब वापस जब पैकेट आता होगा तो कैसे पता लगता होगा कि ये पैकेट आपका इसके लिए आया था या फिर इसके लिए आया था? क्योंकि तीनों के लिए तो सेम पब्लिक आईपी एड्रेस यूज होगा यस। ना। यस। कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो वो सर एआरपी। या हाँ, मैं आर्प से टेबल आइडेंटिफाई।
नहीं, मैक डिफाइन होता है ना, मतलब वो सर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का यूज होता है कि इसका कम्युनिकेशन इसके साथ और इसका कम्युनिकेशन इसके साथ, सिर्फ ये मेंटेन करने के लिए, इसका कम्युनिकेशन इसके साथ मेंटेन करने के लिए, और ये यहाँ से यहाँ तक मेंटेन करने के लिए थोड़ी ना होता है कभी। आगे पढ़ोगे ओएसआई मॉडल के अंदर आप। ठीक है, वो जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हो, कॉन्सेप्ट सही बता रहे हो, लेकिन बस एड्रेस गलत बता रहे हो। देखो, होता क्या है कि नेट जब प्रोटोकॉल लगता है ना आपका, इसके हेडर होते हैं अपने, ये अपने हेडर में इस एड्रेस का, अब ये बताओ, हमें पता है कि पूरे नेटवर्क में 192 168 और 1 कॉमन है, तो इतने एड्रेस को रखना जरूरी है क्या? ये राउटर तो जानता है ना कि ये सब में सेम यूज हो रखा है, इतना तो पता है ना राउटर्स को। भाई क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही है या समझ में नहीं आ जी रहा है सर। कि भाई 192 168 और 1, ये तीनों ऑक्टेट कॉमन रहेंगे हर एक पीसी पे, हर एक राउटर पे, जितने भी मतलब राउटर कह रहा हूँ, हर एक पीसी उस नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे, पीसी हो, फोन हो, लैपटॉप, जो भी हो। जी सर। सबका डिफरेंट क्या रहेगा? लास्ट वाला होस्ट ऑक्टेट, बिल्कुल सर। बस इसका वो इनक्रिप्टेड वैल्यू नेट प्रोटोकॉल के हेडर के अंदर मेंशन कर देगा और उससे आगे ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, ओके सर। अब जब वो पैकेट रिटर्न आ रहा है तो वो इनक्रिप्शन का डिक्रिप्शन सिर्फ इसी राउटर पे है। ठीक है, मतलब ये मान लो कि इस से कोई और राउटर कनेक्टेड था और उससे मल्टीपल पीसी कनेक्टेड थे, तो वो पैकेट गलती से इधर चला गया। ठीक है, पहली बात तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो ट्रांसमिट किसकी बेस पे हो रहा है, यहाँ पे जो पब्लिक आईपी एड्रेस मेंशन है, यहाँ पे जो पब्लिक आईपी एड्रेस होगा वो डिफरेंट होगा, जाएगा नहीं। ठीक है, और जाएगा भी तो वो जब डिक्रिप्ट करेगा तो इसके पास डिक्रिप्टेड वैल्यू, पहले तो डिक्रिप्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी पब्लिक की इसके पास होगी और यहाँ पे डिफरेंट होगा। ठीक है, मान लो अगर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज होता है, उस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ। नॉर्मली हेडर सिर्फ उसी पे पास पहुंचता है और वही ट्रांसलेट कर सकता है, क्योंकि उसकी ही मैच मैकिंग हो रही होगी इस पीसीज के अकॉर्डिंग। तो उसमें अगर 3 4 5 मेंशन होगा, अगर 5 मेंशन होगा तो 192.168.1.5 के पास पैकेट वापस भेज देगा। समझ में आया आपको? मतलब हम प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज भी कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ये बोल देते हैं कि इसका यूज हमारा नेटवर्क के अंदर यूज नहीं मतलब नहीं भी हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा? वैन में हम पब्लिक आईपी एड्रेस का यूज नहीं कर रहे, और इंटरनल इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हम, सॉरी, वैन में हम प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज नहीं कर रहे, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हम प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, वैन में सिर्फ पब्लिक आईपी एड्रेस ट्रांसमिट होती है और वही यूज करते हैं हम। इट मीन सर, मतलब पब्लिक आईपी से बात करेगी और प्राइवेट आईपी से बात करेगी। हाँ, मतलब प्राइवेट आईपी, लेकिन एक ही नेटवर्क के अंदर, ऐसा नहीं है कि इससे कोई जी सर। मान जी लो सर। कि जी यहाँ सर। पे कोई और राउटर कनेक्टेड है तो इसके प्राइवेट आईपी एड्रेस के पीसी से ये कनेक्ट कर जाएगा, नहीं, ये भी हाँ। नहीं पॉसिबल हो सकता। जी सर। मतलब वो तो इसी नेटवर्क के अंदर हो सकता है। ठीक है सर, मतलब लोकल एरिया, हर एक लोकल एरिया नेटवर्क का अलग नेटवर्क होगा। हाँ एग्जैक्टली ठीक है, चलो। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज रखी गई है क्लास ए के अंदर, 10 डॉट से लेकर के 10 डॉट तक रखा गया है, 255 तक। बस लास्ट चीज मैं पूछ रहा हूँ, इन तीनों के नेटवर्क बता दो, क्या कितने आएंगे? क्लास ए के अंदर कितने नेटवर्क है, क्लास बी में कितने नेटवर्क है, क्लास सी में कितने नेटवर्क है? तीनों में अभी एक एक ही है। पहले देख लिया करो, हर जगह सेम कंडीशन नहीं होती है। नहीं, क्लास ए के अंदर देखो, सॉरी सॉरी 10 सॉरी। से 10 तक एक ही नेटवर्क है। यस। क्लास बी में आपका 172, और यहाँ पे भी 172, सॉरी, यहाँ पे 172, यहाँ पे भी 172 कॉमन है। चलो इसको नहीं देखते। क्लास बी में 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं ना, तो हम 60 से, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 60 है या 31 है? 31 है ना? तो नेटवर्क के अंदर चेंजेस होंगे ना, 2 ऑक्टेट चेंज हो रहा है और क्लास बी की रेंज है ये, तो यहाँ पे कितने नेटवर्क हो गए 60 पंद्रह से 31 तक? 15 16। नेटवर्क। 16। 16। 60 होंगे भाई। जो 16 नंबर का है, 172.16 है, ये खुद भी तो एक नेटवर्क हुआ ना। जी सर। तो फर्स्ट नेटवर्क को काउंट करके चलेंगे तो पहला वही हो जाएगा, 31 वाला आपका 16 हो जाएगा 16 सर। नंबर पे आएगा। ठीक है, अच्छा। लास्ट वाले क्लास सी के अंदर कितने नेटवर्क्स हैं आपके? क्लास ए भी, क्लास सी के अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने आ रहे हैं? यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 आ रहे 192 हैं। 168, यहाँ पे भी 192 168 कॉमन है। हम्म। लेकिन क्लास सी का रूल क्या मैंने बताया था कि थर्ड ऑक्टेट में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो भी नेटवर्क चेंज हो जाएगा। तो यहाँ बताओ कि थर्ड ऑक्टेट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको? 0 से यस सर। 255 तक है ना? यस सर। तो इट मीन्स कितने नेटवर्क आएंगे? 250। 255 5।
तो 56 जीरो से भी तो कैलकुलेट करना है आपको। नेटवर्क के यस अंदर हमेशा हम जीरो को फर्स्ट वैल्यू लेके चलते हैं, खास करके आईपी के अंदर। ठीक है, यहाँ यस आपका जीरो यूजलेस नहीं होता, पूरा वैल्यूएबल होता है, इंडिविजुअल जीरो भी वैल्यूएबल होता है। तभी तो हम बाइनरी कन्वर्जन जब लिखते हैं 0 1 0 1, तो ये जीरो कुछ ना कुछ तो वैल्यू रखता होगा, तभी तो हमने जीरो रखा है यहाँ पे। यस सर। देखो एक्चुअल में तो कोई वैल्यू नहीं होती है उस जीरो की, लेकिन वो डिनोट करता है कि कितना गैप आया उसके बाद और दूसरी वैल्यू हमने यूज करी है। ठीक है, इसलिए ये सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? यस चलो, तो कल की क्लास में आपको मैं बताऊंगा बाइनरी नोटेशन और सबनेटिंग स्टार्ट कर दूंगा। उसके लिए आपको क्या याद रखना है? नेटवर्क आईपी कैसे निकालते हैं, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या निकालते कैसे निकालते हैं, क्लास एबीसी तीनों का सबनेट मार्क्स क्या होगा, और प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज क्या है, और रिजर्व आईपी एड्रेस की रेंज क्या है। अच्छा, इसके बीच में पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होंगे? चलो मैं बता देता हूँ आपको पब्लिक आईपी एड्रेस। क्लास एबीसी, ठीक है, ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगी क्लास एबीसी, और इसके अलावा आप क्या कर दोगे, ये जो रेंज होगी आपकी, ठीक है, और क्लास डी और ई को छोड़ देना। इसके अलावा जितने आईपी एड्रेस बच रहे हैं ना क्लास एबीसी में, सारे पब्लिक आईपी एड्रेस यूज होते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएट हुआ था तो हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। हाँ पूछो दीपक। नहीं सर, वो गलती से हो गया। तो कल कंटिन्यू करेंगे रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ। चलो पीडीएफ तो अभी यही कंटिन्यू चल रही है, कुछ मैं रिलेटेबल जो नोट्स होंगे वो आपको मैं भेज दूंगा शाम तक। ठीक है, मतलब 8 9 बजे तक आपके पास पहुंच जाएंगे, कुछ चेंजेस ओके करने। सर। सर वो एक ई बुक्स है ना, वो आप टेलीग्राम पे डाल दीजिए। कौन सी जाननी है आपको, मतलब वो सिस्को सीसीएन ऑफिशियल है, टॉड लैमले है, अलग अलग है? नहीं सर, एक नेटवर्किंग की बुक थी शायद। रॉक आ, की जो अपनी है। हाँ जी। चलो वो मैं आपका फैकल्टी से बात करके मैं आपको प्रोवाइड करूँ। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो ठीक है, बाय एवरीवन, कल की क्लास बाय में मिलते एवरीवन, हैं। थैंक यू सर, बाय।